हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ जय नायक एंड वेलकम बैक टू जय नायक टॉक्स। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इंडिया पढ़ेगा कैसे? आज प्राइमरी एजुकेशन का खर्चा इतना महंगा जो हो चुका है। आप नर्सरी के बच्चे को लो या फर्स्ट क्लास के बच्चे को, उनकी फीस जो है वो लाखों में है और कुछ पेरेंट्स ये भरते भी है, जबकि उन्हें हर बार ये चीज अफोर्डेबल नहीं होती है। इन्हें पता नहीं है कि भारत में संविधान के अनुसार 6 साल से लेकर 14 साल के हर बच्चे को एजुकेशन फ्री में दिया जाता है। ये उन बच्चों का मूलभूत अधिकार है, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए फीस दी जाती है, शिक्षा के लिए पैसा दिया जा रहा है। इसका मतलब इन बच्चों के मूलभूत अधिकारों की हत्या उनके बचपन में ही की जा रही है। सरकारी स्कूल में ये शिक्षा फ्री में दी जाती है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता है। क्यों? प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स भेजते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई का खर्चा इतना महंगा क्यों? और जिस बच्चे के हाथ में किताब और पेंसिल होनी चाहिए, इन पढ़ाई के खर्चों की वजह से उस बच्चे के सर पे ये पत्थर क्यों? इन सारे क्यों के जवाब और इंडियन प्राइमरी एजुकेशन में चलने वाला इनसाइड बिजनेस, इन विषयों पे आज हम बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा भारत में एजुकेशन पे स्टडी करने के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। इस कमीशन के सामने महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक सजेशन दिया था कि इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन या सभी लड़कों और लड़कियों को एजुकेशन कंपलसरी किया जाए। आगे इस कमीशन ने इस सजेशन को एक्सेप्ट भी किया। महात्मा ज्योतिबा फुले वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत की थी। बाद में भारत आजाद हुआ, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के लिए कुछ ऐसे स्पेशल प्रावधान भारतीय संविधान में या भारतीय संसद में किए नहीं गए। बहुत साल बीतने के बाद, 5 दशक बीतने के बाद 2002 में एक एक्ट बनाया गया और जिसके तहत भारत के संविधान में 86 अमेंडमेंट किया गया और राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में 2010 से लागू किया गया। राइट टू एजुकेशन मतलब हर 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों तक सबको फ्री में शिक्षा प्रोवाइड की जाए। इस एक्ट को लागू हुए भी आज 13 साल के ऊपर हो गए, लेकिन भारत के एजुकेशन सिस्टम में कुछ खासा फर्क जो है वो प्राइमरी एजुकेशन में दिखने नहीं मिला है। उसके रीजंस क्या है? उसके पहले हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या क्या चीजें मेंशन है। सबसे पहले मेंशन है कि 6 साल से लेके 14 साल के हर एक बच्चे को फ्री में शिक्षा प्रोवाइड की जाए। दूसरा है कि प्राइवेट स्कूल में 25% सीट्स जो है वो गरीब लोगों के लिए रिजर्व रखी जाए, उनसे कोई भी फी नहीं ली जाए। उसके बाद इस एक्ट में है कि कोई भी माँ बाप या बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेते वक्त इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स है जिनमें बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी इंटरव्यू लिया जाता है, ताकि उन प्राइवेट स्कूल का स्टेटस मेंटेन रहे। उसके बाद में इसमें यह भी प्रावधान था कि किसी भी शिक्षक को, टीचर को प्राइवेट ट्यूशंस लेने की अनुमति नहीं रहेगी। यही था जो मेन चीजें थी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 में, जो 2010 से लागू कराया गया। अब सवाल यह है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो चीजें मेंशन है, क्या सच में वो इस देश में हो रही है? 6 साल से लेकर 14 साल के हर एक बच्चों को क्या इस देश में फ्री में शिक्षा दी जा रही है? सरकारी स्कूलों में ये चीजें होती है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना ही नहीं चाहता। जो पेरेंट्स सरकारी स्कूल में पढ़ के एक बड़े पोजीशन पे गए, वो खुद भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते, जो खुद सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि पहले के जो टीचर्स होते वैसे टीचर, वो शिक्षा की क्वालिटी अब सरकारी स्कूल में नहीं रही। सरकारी स्कूल की ये क्वालिटी दिन ब दिन नीचे क्यों जा रही है? उसका रीजन कई पैमाने पे खुद टीचर भी है और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज, गवर्नमेंट के कुछ काम ये सरकारी स्कूलों में इतना ज्यादा एप्लीकेबल कर देते हैं कि टीचर्स को पढ़ाने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अनुसार हर प्राइमरी स्कूल में बच्चों का आधार कार्ड जो है वो स्कूल के साथ लिंक होना कंपलसरी कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो स्कूल में बच्चों की जो संख्या है वो काउंट नहीं की जाएगी। अगर किसी स्कूल में 110 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल में 4 टीचर इस पॉलिसीज के अनुसार अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन अगर स्कूल की संख्या 99 है, 100 से 1 नीचे कम है, तो फिर टीचर भी 1 कम हो जाएगा और वहां पे सिर्फ 3 ही टीचर मिलेंगे। अभी प्रैक्टिकली अगर हम चीज देखेंगे कि कुछ बच्चों का टेक्निकल रीजन की वजह से आधार कार्ड स्कूल से लिंक नहीं हुआ, फिर भी वहां पे एक टीचर जो है वो
कैंसिल कर दिया जाएगा और 3 ही टीचरों को इन सारे बच्चों को पढ़ाना होगा। और इसी के कारण कुछ टीचर्स जो है ये पढ़ाने के समय पे आधार कार्ड लिंक करने में इनका आधा समय चला जाता है। उसके बाद में ये देश ऐसा है कि इस देश में हर साल हर महीने में इलेक्शन चलते रहते हैं, तो इलेक्शन की ड्यूटी भी सरकारी स्कूलों पे लाद दी जाती है और उन्हें सारा काम उस इलेक्शन का करना पड़ता है। तो इस समय पे ये बच्चों को पढ़ाएंगे कब और बच्चे पढ़ेंगे कब, और यही डर जो है वो पेरेंट्स को सताता है और पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। सीबीएसई, आईसीएसई इनका महत्व इतना ज्यादा बढ़ने लग गया कि हर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अपना बच्चा जो है वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना चाहिए, और इसी महत्व के कारण हर एक गली मोहल्ले में अभी इंटरनेशनल स्कूल बनने लग गए। जिस स्कूल के टीचर नौ सीखे, जिनको खुद कुछ नहीं आता है, वो इंटरनेशनल स्कूल के नाम से स्कूल चालू करते हैं। इनकी नर्सरी, क्लास 1, क्लास 2 की फीस होती है लाखों में और पेरेंट्स ये भरते भी है। जो पेरेंट्स सरकारी स्कूल को रिजेक्ट करते हैं ये कहते हुए कि सरकारी स्कूल में शिक्षा की क्वालिटी बहुत ही निचली है, क्या सीबीएसई बोर्ड में या सीबीएसई इंटरनेशनल सो कॉल्ड स्कूल में वही शिक्षा की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है या नहीं? कि इंसान के कुंभ में पैदा हुए बच्चों को फ्रूट्स बना के बुलाए जाते हैं। कभी आप तरबूज बन के आओ, कभी आप आम बन के आओ, कभी आप अंगूर बन के आओ, तो कभी केला। लोग पढ़ाएंगे कब? व्हाट इज अबाउट एजुकेशन, व्हाट इज अबाउट लर्निंग। ऊपर से हर साल जो है अपना सिलेबस चेंज करते हैं। उसका रीजन ऐसा है कि हर साल अगर सिलेबस चेंज नहीं करेंगे तो नए बुक्स कहां से प्रिंट करेंगे और आपके सर पे वो बुक्स कहां से मारेंगे। आज नर्सरी से लेके 10वीं तक के जो भी बच्चे हैं, एवरेजली उनके बुक्स की कॉस्ट है 7,000 से लेके 12,000 रुपए, और हर बच्चों को लेना इन स्कूल्स में कंपलसरी होता है। मतलब उनके बुक्स लेने पर ही आप पढ़ पाओगे। इतना सब कुछ खर्चा करने के बावजूद, इतना करने के बाद, क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो सही स्कूल में जा रहा है और सही स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये सो कॉल्ड जो गली गली में इंटरनेशनल स्कूल चल रहे हैं, क्या आपने कभी चेक किया है कि ये स्कूल सच में कुछ ग्रांट लेके बैठे या डुप्लीकेट्स है? हाल ही में महाराष्ट्र में एजुकेशन कमिश्नर ने 1300 स्कूल का इंस्पेक्शन किया, जिसमें से 800 स्कूल जो है वो डुप्लीकेट निकले, फर्जी निकले। अगर आपका बच्चा गलती से स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके फ्यूचर का कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। आप मोबाइल फोन लेते हो या घर लेते हो, सारी चीजें जांच लेते हो, सारी चीजें चेक करते हो। क्या आपको नहीं लगता कि जब भी आप इन इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला देने जाते हो, उस समय पे इस स्कूल को चेक किया जाए कि सच में स्कूल ओरिजिनल है या किसी ने कोई स्कैम तो नहीं किया? अगर आप जानना चाहते हैं कि स्कूल के स्टेटस के बारे में, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि UDIS ये गवर्नमेंट की एक पोर्टल है जहां पे आपको जाना होता है। आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला देना चाहते हो या जिस एरिया में आप स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो बच्चों के लिए, वो स्कूल ग्रांटेड है या नहीं, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है या नहीं, ये चेक कैसे करें? इस वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, आपके एरिया का नाम डालना है, या आप डायरेक्टली पिन कोड के साथ भी चेक कर सकते हो, या जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो वो ये नाम डाल के भी आप चेक कर सकते हो कि ये स्कूल ग्रांटेड है या नहीं। बच्चों का फ्यूचर सेफ होना चाहिए, हर एक पेरेंट्स को लगता है, लेकिन साथ ही साथ में आपको सारी तरीके से ये चेक करना चाहिए कि जहां पे मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है क्या वो स्कूल ही सही है या नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत 6 साल से लेकर 14 साल के हर बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया गया है, ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। उसके बावजूद भी अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स को पैसा भरना ही पड़ता है। इसका रीजन है खुद ये राइट टू एजुकेशन एक्ट। अभी इसको थोड़ा सा हम डिकोडिंग करते हैं। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट में सिर्फ जो फीस लगती है, एग्जामिनेशन फी या गवर्नमेंट की पढ़ाने की फीस, वो माफ की गई है, बाकी कोई भी चीजें माफ नहीं है। आपको बुक्स के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आपको यूनिफॉर्म के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आपको जूतों के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आपको खाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आपको स्कूल बस के लिए खर्चा करना पड़ेगा, सारी चीजों के लिए खर्चा करना पड़ेगा, जिसका खर्चा लाखों में होता है। हर माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को सच में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है और कहीं पर भी पढ़ाना चाहता है। किसी भी माँ बाप को ऐसा नहीं लगता है कि अपने बच्चे अच्छे स्कूल में ना पढ़े। गरीब माता पिता, इनको ये चीजें अफोर्डेबल नहीं होती है और इसी की वजह से ये अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते और मजबूरी ऐसी होती है। फिर अगर स्कूल में नहीं जा रही है तो 5 साल की बेचारी बच्ची अपने सर पे कई किलो का पत्थर लेके घूमती है, अपने माँ बाप के साथ काम करती है।
अगर पूरे देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लाया जाए तो इस देश के प्राइमरी एजुकेशन का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। आज जो है वो भेदभाव होता है प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई, आईसीएसई जो भी ये बोर्ड्स होते हैं इनके सिलेबस अलग होते हैं और हर एक पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इस स्कूल में या इस बोर्ड में अगर बच्चा पढ़ लेगा तो बहुत कुछ अच्छा कर लेगा। अगर पूरे देश में अगर कॉमन एजुकेशन सिस्टम लाया जाए, एक ही सिलेबस रहेगा, एक ही टाइप के बुक्स रहेंगे और एक ही टाइप का एजुकेशन रहेगा तो ये भेदभाव ही खत्म हो जाएगा। जो है भारत में एक बड़ा बिजनेस बन चुका है और बड़ा स्कैम बन चुका है, लेकिन ये इसी तरीके से अगर चलता रहेगा तो यही स्कैम, यही सिस्टम जो है आने वाले पीढ़ी को पूरी तरीके से ले डूबेगी। इस चीज को बदलना चाहिए, पूरे देश में एक ही कॉमन एजुकेशन सिस्टम लानी चाहिए, तभी तो फिर से बढ़ेगा इंडिया और बहुत आगे बढ़ेगा इंडिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया इस कॉन्फिडेंस के साथ। आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।